गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं बेटा सभी लोग? देखिए, आज की क्लास के हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना टॉपिक टाइम, वर्क एंड लेबर। ठीक है? टाइम, वर्क एंड लेबर मतलब कि कोई भी वो वर्क जो होगा उसको किस समय पर वर्क को कंप्लीट किया जाएगा, क्या उस वर्क के रिगार्डिंग उसको क्या पेमेंट मिलने वाला है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा वर्क की कि आपके पास में वर्क है कितना, आपको अल्टीमेटली काम क्या है करना है। जिस तरीके से आप एग्जाम निकालोगे तो आपके पास में एक फिक्स मटेरियल है कि हमें बस ये टॉपिक पढ़ने हैं। आप उस टॉपिक्स को कितने दिन में कवर करते हैं, कितने दिन में उसको कंप्लीट कर पाते हैं, ये आपकी किस चीज के ऊपर डिपेंड होगा। ये आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड होगा। किसके ऊपर डिपेंड होगा? एफिशिएंसी की, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है। समझ गए बात को? और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही उसको क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। तो अपने पास में तीन चीजें हैं। हमें क्या वर्क है, वर्क किस तरीके से अपन निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है, और टोटल वर्क को करने के लिए कितना समय है, ये हम उसकी किस अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी एक दिन में कार्य करने की क्षमता क्या है। ठीक है? जैसे कि हम समझें एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा, मान लीजिए मेरे पास में दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है? ए और बी दो व्यक्ति हैं और दोनों के लिए मैंने कहा कि ए कोई भी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। कितने दिन में? 12 दिन में। जबकि दूसरा व्यक्ति 15 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है? 15 की जगह पर आप 5 ही मान लीजिए। कितने दिन में? 5 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो मेरे पास में दो व्यक्ति हो गए, एक 12 दिन में करने वाला, एक 5 दिन में करने वाला। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे पास में टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना है, जिसको कि इनको टाइम लग रहा है 12 दिन का और 5 दिन का। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे टोटल वर्क निकालना होगा तो मैं इन दोनों दिनों का क्या ले लूंगा? एलसीएम ले लूंगा। ठीक है? क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो हमें पता है कि 12 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। हम कहेंगे सबसे पहले 5 से कट करेंगे इसको 12 और ये हो जाएगा 1, और उसके बाद हम सीधा 12 से कर देते हैं। तो 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60। तो इनका एलसीएम कितना निकल के आया? 60। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में टोटल कार्य कितना है? 60 वर्क करना है। कितना कार्य करना है? 60 वर्क करना है। अब मुझे बताओ, यदि ए को 12 दिन का समय लग रहा है तो ए की क्षमता क्या है कि वह एक दिन में कितना काम करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 60 को मैं 12 से डिवाइड करूं तो मेरे पास में इनकी क्या निकल के आ जाएगी? क्षमता निकल के आ जाएगी कि इनकी क्या क्षमता है कार्य करने की। तो देखो, ए की क्षमता कितनी निकली? 5। बी की क्षमता कितनी निकली? 12। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5। बी कितना काम कर देगा? 12। समझ गए बात को? अब यदि मैं आपसे पूछता हूं भाई, दोनों को मिलके काम करना हो, दोनों को मिलके कार्य करना हो, ठीक है, यदि दोनों को मिलके कार्य करना है तो दोनों एक दिन में कितना कार्य कर देंगे? हम कह सकते हैं 12 प्लस 5 कितना? 17 का। कितना काम हो जाएगा? 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। और यदि हमने पूछा है कि टोटल वर्क को करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होगा? टोटल वर्क कितना है? 60। एक दिन में कितना किया? 17। कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट या 3 9/17। 3 सही 9/17 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इतना उसको दिन लगेंगे। ठीक है भाई? पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा और समझते हैं हम, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में तीन व्यक्ति हैं। कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। ठीक है? तीन लोगों के बारे में बताया गया कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर देगा, बी उसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है, सी उसी कार्य को 40 दिन में कंप्लीट करता है। और आपसे पूछा, बताओ ये तीनों मिलकर यदि उसी काम को करें तो कितना समय लगेगा। अब एक चीज आपको कंफर्म कर लेनी है बेटा, इसमें कुछ सोचने की विचारने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, यदि तीनों मिलकर के काम करेंगे तो श्योर सी बात है काम जल्दी होगा, और जो आंसर होगा वो कहां पर स्टे करेगा। तो देखो, जो सबसे कम समय ले रहा है, सबसे कम समय कौन ले रहा है? ए, 20 दिन। तो श्योर सी बात है यदि तीनों मिलके काम करेंगे तो 20 दिन से तो कम लगेगा ही लगेगा समय। आंसर कभी 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है?
यदि बाई ऑप्शन भी करें तो 20 से ज़्यादा कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। अब यदि हमें निकालना है कि भाई हमें कितना समय लगेगा तीनों को मिलकर, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब मुझे बताओ 20, 30 और 40 का यदि मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा। देखो 20, 30, 40 का एलसीएम 2 से कट करेंगे 10, 15, 20, फिर से 2 से कट करेंगे 5, 15, 10, फिर से 2 से कट कर दो, कितना हो जाएगा 5, 15, 5। अब 5 से कट कर दो, कितना बचेगा 3। कितना हो जाएगा, देखो 5 दिया 15, दूना 30, 60 और 60 दूना 120। तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल काम है, टोटल काम कितना करना है इनको, 120 वर्क करना है। ठीक है, तीनों को मिलकर के कितना काम करना है, 120। अब मैं तीनों की क्या निकालता हूं, इनकी क्षमता क्या है, तीनों को काम करने की क्षमता क्या है। अब यदि मैं ए के बारे में बात करूं कि ए की क्षमता बताइए, तो आप क्या करोगे, 120 को 20 से डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा 6। कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, तो वह 20 दिन में 120 काम कर लेगा। सेम एज यदि मैं बी की बात करता हूं तो बी को भी 120 करना है, और यदि ये 30 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, कह सकते हैं 4। और सी की मैं बात करूंगा तो कितना करेगा, 3। बताओ क्लियर। अब मैं कहता हूं तीनों मिलकर के कार्य करते हैं, तो तीनों मिलकर के कितना कार्य कर देंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों ने मिलकर के और 13 वर्क किया है। बताओ बात समझ पाए। और यदि तीनों मिलकर के 13 कार्य कर रहे हैं तो टोटल कार्य कितना करना है, 120। तो तीनों मिलकर के 120 को 13 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13 से 9 बार कट हो जाएगा और 3/13 कितना हो जाएगा, इतने दिन। बताओ बात समझ पाए क्या। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि यदि मजदूरी के बारे में बात करी गई हो तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। देखो मेरे पास में 3 व्यक्ति हैं, सुरेश, महेश और दिनेश। एक है सुरेश, एक है मेरे पास में महेश, और एक है दिनेश। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा कि इन तीनों को कोई भी कार्य करने के लिए, तीनों को कोई भी कार्य करने के लिए कितना कितना समय लगता है। मैंने कहा एक को, सुरेश को लगता है 3 दिन का, महेश को लगता है 5 दिन का, और दिनेश को लगता है 6 दिन का। ठीक है, तीनों के लिए मैंने बताया सुरेश को 3 दिन का, महेश को 5 दिन का और दिनेश को 6 दिन का समय लगता है। क्लियर। अब मैं बात करता हूं कि इनको जो पेमेंट मिलता है, इनको जो पेमेंट मिलता है वो कितना मिलता है, 1050 रुपए इनको तीनों को मिलते हैं टोटल पेमेंट। इनको टोटल पेमेंट कितना मिला, 1050 रुपए इन तीनों को पेमेंट मिला। अब मुझे बताओ सुरेश के हिस्से में कितने रुपए आए, महेश के हिस्से में कितने और दिनेश के हिस्से में। तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो इनको पेमेंट करते हैं वो दिन के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कि इनकी जो क्षमता है एक दिन में कार्य करने की, उसके अकॉर्डिंग हमें इनको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले टोटल काम देखते हैं, टोटल काम कितना है। यदि मैं 3, 5 और 6 का एलसीएम लूं तो कितना हो जाएगा, 3 से एक बार, उसके बाद में 5 से, और उसके बाद में 2 से, कितना निकलेगा 30। तो मेरे पास में टोटल वर्क है 30। अब यदि मैं तीनों की क्षमता निकालूं तो तीनों की क्षमता कितनी कितनी हो जाएगी, सुरेश की हो जाएगी 10, महेश की हो जाएगी 6 और दिनेश की हो जाएगी 5। ठीक है, तो मेरे पास में तीनों की क्या निकल गई, एफिशिएंसी, तीनों की क्षमता निकल गई कि ए एक दिन में 10 काम कंप्लीट कर देगा, महेश 6 काम कंप्लीट कर देगा और दिनेश 5 काम कंप्लीट कर देगा। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इनको पेमेंट किस अकॉर्डिंग, तो अभी मैंने बताया क्षमता के अकॉर्डिंग, कि ए को 10 रुपए दे दिए जाएंगे, बी को 6 रुपए दे दिए जाएंगे और सी को कितने, 5 रुपए। तो मैं ऐसे अकॉर्डिंग यदि इनको पेमेंट दूं तो मैं कितना पेमेंट दे दूंगा इनको, 10, 6, 16 और 5, 21 रुपए।
भाई मुझे क्षमता के अकॉर्डिंग पेमेंट देना है तो मैं कितना रुपए दे दूंगा इनको। एक लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमें पेमेंट कितना करना है 1050 का, तो हम कहेंगे 21 रुपए नहीं करने भाई, कितने करने हैं 2150, मतलब कि 1050, मतलब कि 21 रुपए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 1050 के बराबर। तो मैं यहां से 1 की वैल्यू निकालूं तो कैसे करूंगा, 1050 को मैं 21 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 50, मतलब कि 1 की वैल्यू है 50 रुपए। तो देखो यहां पर 10 है सुरेश के लिए, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 50, 500 रुपए। 1 की वैल्यू 50 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 6 की वैल्यू करो तो 6 इंटू 50, 300 रुपए। और यदि मैं 5 की बात करता हूं, 1 की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 250। तो तीनों को जो पैसा मिला तो कितना कितना मिला, सुरेश को 500 रुपए, महेश को 300 रुपए और दिनेश को 250 रुपए। तो इस तरीके से हम जो है उनके पेमेंट के बारे में बता सकते हैं, कार्य करने की क्षमता के अकॉर्डिंग हमें उनका पेमेंट निकालना होता है। तो ध्यान देंगे कभी भी यदि हमें पेमेंट के बारे में बात करी जाएगी तो हमें सबसे पहले उनकी क्या निकालनी पड़ेगी कि उनकी क्षमता क्या है, और हम उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, टाइम वर्क एंड लेबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।